जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। पूज्य सेठ जी के कुछ आश्वासन। पूज्य सेठ जी कोई चमत्कार करने या अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए भविष्यवाणी आदि कदापि न करते थे, लेकिन सहजता में उनके मुख से कुछ बातें निकल गईं जो आज भी जीवन में उतार कर देखी जा सकती हैं। किसी ने पूछा कि सेठ जी, मुझे काम क्रोध आदि काफ़ी सताते हैं, मैं क्या करूं? सेठ जी बोले कि जब ऐसा समय हो तो कह दिया करो कि क्या तुमने मुझे अकेला समझा हुआ है? क्या तुमने मुझे अकेला समझा है? मैं जय दयाल गोयनका का सत्संगी हूँ। फिर वे तुम्हें नहीं सताएंगे। प्रवचन के दौरान सेठ जी के मुख से अनायास निकल गया कि गीता तत्व विवेचनी टीका के प्रारंभ में नम्र निवेदन है, उसको जो नित्य पढ़ेगा उसका मैं ऋणी रहूँगा, और जो उसे जीवन में ले आएगा वह मुझे बेच सकता है, अर्थात मुझे जब चाहे प्रकट कर सकता है। गीता जी को जीवन में ले आएगा वह भगवान को बेच सकता है, यानी उनको जब चाहे प्रकट कर सकता है। सेठ जी ने एक दिन कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को ऐरे की धार से तारा, राम जी ने सरयू की धार से तारा। इसी तरह मैं पुस्तकों और सत्संग से लोगों को तारता हूँ। जय दयाल जी गोयनका तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन अपना आत्म कल्याण करने के लिए उनके द्वारा लिखित तथा उनके प्रवचनों के आधार पर प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध हैं। नित्य बलि वैश्वदेव करने पर उनका बड़ा जोर रहता था। वे कहा करते थे कि बलि वैश्वदेव करने वाला पूरे विश्व को भोजन देता है, वह विश्वंभर के तुल्य हो जाता है। एक दिन प्रवचन के समय सेठ जी बोले कि कोई भी भाई जिसने झूठ कपट चोरी करते हुए व्यापार किया है, वह मेरी बात मानकर आगे 3 साल तक सत्यता ईमानदारी पूर्वक व्यापार करे तो उसको 3 साल पहले की अपेक्षा बाद के 3 साल में कोई घाटा नहीं रहेगा। यदि घाटा रहेगा तो उसकी पूर्ति मैं स्वयं करूंगा। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे पास रहने वालों का हमारे पर ऋण है, वह 3 प्रकार से उतर सकता है। हमारी सामर्थ्य से, वह हमारे में है नहीं, या भगवान भंडार खोल दें, या हमारे पास रहने वाला हमारे कहे अनुसार चले। ये आश्वासन कैसे हैं, इनको तो व्यवहार में लाने वाला ही समझ सकता है। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार पूज्य श्री सेठ जी के विषय में कहते हैं कि सेठ जी की कर्म शक्ति की धारा घनश्याम जी में जैसी उतरी थी, वैसी ही उनकी भाव शक्ति की धारा श्री भाई जी में उतरी। उनसे भक्ति की एक प्रमुख मधुर प्रखर धारा बह निकली। श्री भाई जी ने हरि नाम का रस, लीला का रस बरसाना शुरू किया, और हजारों नहीं लाखों लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में इस भाव राज्य में प्रवेश कराया। आरंभ में कहते हैं, श्री भाई जी ने श्री सेठ जी को ही संबोधित कर यह भजन बनाया था। जयति देव जय दयालु देवा, परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा। सब विधि तव चरण शरण, आई पर्यो दासा। दीनहीन मति मलीन, तदपि शरण आशा। भाई जी को सेठ जी ने जिसड़ी में विष्णु भगवान के दर्शन करवाए थे। इस पद में उसकी ओर संकेत लगता है कि परम गुरु राम मिलावनहार, अति उदार मंजुल मंगलमय अभिमत फल दातार। टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषण भव नद धार। जयति जयति जय देव दयानिधि, बेगी उतारो पार। बेगी
उतारो पार। पूज्य भाई जी कहते हैं, यूँ तो मेरे जीवन पर उपनिषदों का, श्रीमद्भागवत का तथा वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ, पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय पूज्य श्री जयदयाल जी गोयंदका का है। मेरे जीवन को बहकने न देने तथा एक ही आध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय उन्हीं की कृपा को है। मैंने कई बार गीता प्रेस और कल्याण के काम को छोड़कर भागना चाहा, पर उनकी प्रबल कृपा शक्ति ने भागने नहीं दिया। उनसे मुझे जो कुछ मिला उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा है। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई होते थे, तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। मेरे नाना जी और उनके नाना जी बहुत निकट के भाई थे। लगभग सन 1910 की बात है। कलकत्ता में पारख कोठी में हम लोगों की कपड़े की दुकान थी। हमारी दुकान के सामने श्री शिवदत्त राय जी की दुकान थी। उनके यहाँ सेठ जी आया करते थे। मेरे पिताजी वहाँ जाया करते थे। फिर पिताजी के साथ हमारी दुकान पर वे स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरी भी उनकी ओर रुचि बढ़ी। उन दिनों जब जब वे कलकत्ता आते तो गणेश दास किशन चंद नाम की फर्म थी। उनके यहाँ हनुमान बख्श जी गोयंदका मुनीम थे। उनकी गद्दी में वे ठहरा करते। उनके चाचा आदि शायद जोखी राम जी नाम था। वे तुला पट्टी में रहते थे, दलाली करते थे। उनके यहाँ भोजन किया करते थे। मैंने फिर ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया से कहा कि आप भी जाया करें। ज्वाला प्रसाद जी भी जाने लगे। वे भी हमारे सत्संगियों में प्रधान हुए और मैंने 2-4 व्यक्तियों से कहा, वे भी जाने लगे। कुछ समय बाद राजनीतिक गतिविधियों के कारण हम लोग गिरफ्तार हो गए। हमारे पर केस तो चला नहीं। केस के लिए पुलिस को प्रमाण नहीं मिले। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को नज़रबंदी में रखा गया। हम लोगों से पूछा गया कौन कहाँ रहेगा। सेठ जी के संपर्क के कारण मैंने कह दिया बांकुड़ा। फिर शिमला पाल में नज़रबंदी एवं साधना हुई। उसके बाद बम्बई जाने के बाद पूज्य सेठ जी से संपर्क और बढ़ा। 2-3 बार उनको मुंबई बुलाया था। पूज्य सेठ जी जब पधारे तो कई दिन सत्संग का लाभ मिला। लौटते समय वे बोले, यहाँ भी सत्संग चालू रखना चाहिए। प्रश्न आया कि हमेशा कौन बोलेगा। सेठ जी ने कहा, तुम बोला करो। उस समय मुझे बोलना नहीं आता था। लिखने का तो कुछ अभ्यास था, पर बोलने का अभ्यास नहीं था। मेरी हिम्मत बोलने की नहीं थी। उनकी आज्ञा मानकर थोड़ा बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पैर कांपने लगे, पसीना आ गया। कुछ दिन बोलने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, खूब बोलने लगा। फिर बहुत लोग आने लगे। वहाँ बोलने से एक लाभ हुआ, जो बोलता है वह यदि सचमुच मन से बोलता है तो बोलने वाले पर जिम्मेदारी आती है। वह कहता है सत्य बोलो, और यदि वह असत्य बोलता है तो आत्मा उसे कचोटती है। तुम किस मुख से कहते हो कि सत्य बोलना चाहिए? सत्संग में बात वही कहनी पड़ती है जो अच्छी हो, और अच्छी बात जो कहता है उसके पल्ले पड़ती है। इस तरह मुझे वहाँ बोलने से लाभ होता चला गया। कमजोरियाँ तो अपने में बहुत हैं, पर लाभ होता गया। वहाँ सत्संग भवन बना। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के महान पुरुष बहुत ही थोड़े हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। सच्चे सत्पुरुष सहज में नहीं मिलते, मिलने पर पहचाने नहीं जाते, तथापि इनका संग कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इसी कथन के अनुसार मेरी यह धारणा है कि लोगों ने इन्हें भली भांति समझा या नहीं पहचाना। वास्तव में पहचानना है भी कठिन। एक सीधे सादे साधारण बोलचाल में अनपढ़ से प्रतीत होने वाले और गृहस्थ में रहकर व्यापारी जीवन व्यतीत करने वाले को इस रूप में पहचानना भी कठिन है। मैंने देखा है, जब अपने को पढ़े लिखे समझने वाले लोग पहले पहल इनसे मिलते हैं या इनका कोई प्रवचन सुनते हैं तो आरंभ में इनकी हिंदी भाषा देखकर प्रायः समझ लेते हैं कि यहाँ क्या रखा है। कहीं कहीं तो लोग ऊबकर उठ भी जाते हैं, परंतु जो धैर्य धारण कर कुछ समय तक बैठे रहते हैं उन्हें इनका तात्विक विवेचन सुनकर चकित होना पड़ता है। मुझे एक ऐसे सत्पुरुष के संग का और उनके लेखों के संपादन का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसे मैं अपने लिए बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ। अब सुनते हैं पूज्य श्री राधा बाबा के विचार। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि वैचारिक दृष्टि से जब मेरा संक्रमण काल था, जब अद्वैत सिद्धांत की कट्टरता अपनी विदाई ले रही थी, उस समय यही विश्वास मेरे मन में जग रहा था। भगवान की अहेतु की कृपा पर आस्था मन में हिलोरें ले रही थी। सन 1937 या 38 की बात है। मैं ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में श्री गंगा जी के किनारे बैठा था। स्वयं ही स्वयं में विलीन था, अपने ध्यान में संलग्न था। पास ही श्री सेठ जी बैठे हुए संध्या कर रहे थे। शाम होने वाली थी। अपनी संध्या से निवृत्त होकर श्री सेठ जी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनका मेरे प्रति बड़ा प्यार था। वे प्यार में भरकर बोले, कहिए स्वामी जी, आपके प्रति क्या कहूँ, क्या निवेदन करूँ। मैंने सहज भाव से विनम्रतापूर्वक कहा, इस समय आपके मन में जो स्फुरित हो रहा है आप वही कहें। श्री सेठ जी ने पूछा, क्या कह दूँ। मैंने कहा, आप कहें, अवश्य कहें और वही कहें। क्या कह दूँ यह बात श्री सेठ जी ने कभी शब्द बदलकर, कभी टोन बदलकर कई बार कही और मैं हर बार यही कहता कि आप अवश्य वही बात कहें। फिर वे कहने लगे, भगवान बड़े कृपा परवश हैं। वे इतने करुणामय हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से भगवान के शरणापन्न हो जाए, भगवान पर सर्वथा निर्भर हो जाए, तो भगवान उसकी सारी कामना पूर्ण कर देते हैं। श्री सेठ जी के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इन दिनों मैं जिस भावना में लहरा रहा था, मेरी जो अनुभूति थी, श्री सेठ जी ने उसको ज्यों की त्यों वाणी प्रदान कर दी। श्री सेठ जी यदि ऐसा नहीं कहते तो भी मेरा विश्वास डिगने वाला नहीं था, क्योंकि यह तो मेरा अनुभूत सत्य था। पर श्री सेठ जी के कहने से उस अनुभूत सत्य की अत्यधिक परिपुष्टि हो गई। एक बार पूज्य बाबा महाराज गीता वाटिका में कुछ नाराज हो गए। सेठ जी बाबा के पास गए और कहा कि यदि आप वाटिका को अपना मानते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और यदि अपना नहीं मानते तो यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। एक बार भाई जी से मौन होने का संकेत मिलने पर बाबा मौन हो गए। मौन व्रत लेने के बाद बाबा अपने पास स्लेट और पेंसिल रखा करते थे। यदि कभी किसी से कुछ कहना होता तो स्लेट पर लिखकर बात किया करते थे। लिखकर बात करने में भी बाबा संयम रखते थे कि जहाँ तक हो सके कम लिखना पड़े। पूज्य श्री सेठ जी ऐसा चाहते थे कि बाबा 22 घंटे मौन रहें तथा 2 घंटे प्रवचन कर दिया करें, जिससे गीता प्रचार के द्वारा लोक संग्रह का कार्य सुंदर प्रकार से हो सके। श्री सेठ जी समय समय पर बाबा से निवेदन करते रहते थे। जब जब सेठ जी प्रवचन देने की बात चलाते तब तब बाबा किनारा काट जाते, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया कि मेरा मौन व्रत श्री पोद्दार महाराज के संकेत के अनुसार है। एक बार कर्णवास में बाबा के सामने बड़ी उलझनपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कर्णवास में श्री सेठ जी का सत्संग सत्र चल रहा था। वहीं पर श्री पोद्दार जी और बाबा भी थे। श्री सेठ जी ने बाबा से जब प्रवचन देने के लिए निवेदन किया तो बाबा ने
विनम्र शब्दों में विवशता व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस बात का अधिकारी नहीं कि प्रवचन दूं और प्रवचन देकर लोगों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित करूं, सतमार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित करूं। बाबा की बात सुनकर सेठ जी को थोड़ा भावावेश हो गया और उन्होंने कहा, आप कहें तो मैं अभी आपको अधिकारी बना दूं। श्री सेठ जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। श्री सेठ जी को क्या उत्तर दिया जाए, इसी के सोचने विचारने में समय निकलता चला जा रहा था। इस अवसर पर जो जो व्यक्ति वहां उपस्थित थे वे सभी बड़ी उत्सुकता भरी दृष्टि से बाबा की ओर देखने लग गए। वे सुनना चाहते थे कि बाबा क्या उत्तर देते हैं। समीपस्थ सभी लोगों की उत्सुकता स्वाभाविक थी। वे लोग अच्छी प्रकार जान रहे थे कि महागंभीर श्री सेठ जी ने आज वह बात अपने मुख से कह दी जो वे संभवतः कभी किसी से कहते ही नहीं, और यह एक परम दुर्लभ अवसर है। श्री सेठ जी जैसे सिद्ध संत ने स्वयं आगे होकर पात्रता प्रदान करने की बात कही है, और ऐसा स्वर्ण अवसर फिर कभी भविष्य में आने वाला है नहीं। लोगों के मन में उत्सुकता भरी हुई थी, पर बाबा के मन में उलझन खड़ी थी। इसी में कुछ क्षण निकल गए। फिर सोच विचार में पड़े हुए बाबा से श्री सेठ जी ने कहा, स्वामी जी, मैंने अधिकार प्रदान करने की जो बात कही थी उसे मैं अब वापस लेता हूँ। यदि आप हाँ कह देते तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती। पूज्य श्री सेठ जी के अंतिम क्षण हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ